हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी बिकर आर्ट्स क्लास में। आज भूगोल का दूसरा चैप्टर दोस्तों यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको समझना है। पहला, इसमें वितरण के बारे में पूछता है, घनत्व के बारे में पूछता है और वृद्धि के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले कुछ यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। जैसे पूछ सकता है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आप सभी को बता दें किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यहाँ पूछा है। तो वृद्धि सर्वाधिक कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लेता किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे हो जाता एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पूछा है वृद्धि कहाँ पे, तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है। विरल का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा खुला खुला होना है ना। विरल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक जनसंख्या यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है एक जनसंख्या, यहाँ पे है, मतलब बिखरा हुआ, ऐसे कर सकते हैं। विरल मतलब बिखरा हुआ, मतलब आपको जो जनसंख्या देखेगी दूर दूर दिखाई देगी, सघन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे कह रहा है, मतलब कि कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया का तात्पर्य होता है कि जहाँ पे भारत भी है, ठीक है, भारत भी है, और जहाँ पे चीन भी है। चीन और भारत जहाँ है, पूरी दुनिया की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चीन में है, फिर इसके बाद भारत में है। अब तो भारत नंबर 1 पर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत जो है, चीन, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं, तो भाई पूर्वी एशिया हो जाएगा। आपके ऑप्शन वहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या होता है, पहले ये समझ जाइए, फिर इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्रतिकर्ष मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जनसंख्या होती है, ठीक है, कोई भी जनसंख्या जिस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाए। जब जनसंख्या किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो जहाँ से जाता है उसको जाने की क्रिया को प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। प्रतिकर्ष कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, वहाँ पे जो है चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है, वहाँ पे शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती है, वहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है, जिसके कारण वहाँ से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो उसे कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। अब यहाँ पे कहा गया है चिकित्सा एवं शैक्षिक सुविधाएं नहीं होती, जिसके कारण जो है ये प्रतिकर्ष कारक का कारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विश्व जनसंख्या में वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बता दें यूपी में कुल लगभग 7 सेट बनते हैं और अलग अलग सेटों में एग्जाम में कहीं न कहीं हर साल दोस्तों पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व में जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके में समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा अगर आप जो है कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान करेंगे, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जनसंख्या वितरण, जनसंख्या, जन का मतलब क्या होता है? लोग होता है, और संख्या का मतलब होता है, संख्या का मतलब होता है आंकड़ा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखूँ 450, ठीक है, तो ये क्या है? ये संख्या है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 4 क्या है? एक अंक है, तो अंकों से ही संख्या बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है कि जनसंख्या मतलब लोगों की क्या है? लोगों के आंकड़े हैं, लोगों की संख्या है। जो लोगों का आंकड़ा है दोस्तों वो क्या है? वितरण हुआ है। वितरण का मतलब क्या होता है? फैलाव होना या बटा होना, ठीक है। जैसे कहते हैं जब कभी आपके क्षेत्र में, आपके गाँव समाज में जो है कभी कुछ होता है, जैसे पूजन वगैरह होता है, तो कहते हैं भैया प्रसाद को वितरण कर दिया जाए, प्रसाद को वितरण कर दिया जाए। तो वितरण का मतलब क्या? बांटना होता है ना। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं जनसंख्या बटी होना, जनसंख्या का बटा होना, वो कहलाता है जनसंख्या वितरण। इसकी परिभाषा को आप ऐसे भी ले सकते हैं, जनसंख्या वितरण का होता है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ मतलब भू का मतलब धरातल पर, पृष्ठ मतलब उसके ऊपर वाले क्षेत्र, धरातल के ऊपरी भाग पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं, किस प्रकार से फैले हैं, इसी को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है आपको अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे अगर बात की जाए, सबसे पहले नंबर पे देखा जाए चीन है, इसके दूसरे नंबर भारत है, फिर यूएसए है, फिर इसके बाद इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको। ये दोस्तों टॉप 10 की जनसंख्या जहाँ पे सर्वाधिक टॉप 10 के देश हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवा दूँ।
दोस्तों जिस ट्रिक से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ट्रिक आपके सामने ये रहा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है चाबी। एक चाबी है आपके पास, चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया है। जो चाबी है वो चाबी वो ऊषा ने सिया के बाप को दिया है, लेकिन पता नहीं चला कब दिया था भैया। तो पता करिए कब दिया था, पता करते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे। देखिए चा से क्या हो जाएगा, चा से हो जाएगा चीन, ठीक है। चा से क्या हो जाएगा चीन, और भी से क्या हो जाएगा, भी से हो जाएगा भारत, ठीक है। यहाँ पे सॉरी भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा। इसके बाद ऊषा का मतलब होता यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सिया का मतलब इंडोनेशिया, सिया का मतलब इंडोनेशिया, ठीक है। सिया का मतलब इंडोनेशिया हो जाएगा। और बाप में दो चीज़ है, बाप में दो चीज़ है। पहला है बा से ब्राज़ील, ठीक है, क्या हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। और इसके बाद पास से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, पाक हो जाएगा। तो आप इतना टॉप अगर 5 का याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से एग्जाम में फंस जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ कि पहले नंबर पर देखिए चीन हो गया, तो मैंने क्या लिखा था चाबी, ठीक है। चाबी क्या हो जाएगा, चा से चीन हो जाएगा, अब भी से भारत हो जाएगा, तो चाबी हो गया। इसके बाद ऊषा, ठीक है, ऊषा तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद सिया मतलब इंडोनेशिया, और बा से ब्राज़ील, और पा से पाकिस्तान। इस प्रकार से तो अगर आप याद करेंगे आसानी से आपको याद होगा कि चाबी ऊषा ने सिया के बाप को दिया था, लेकिन कब दिया था भैया, भीड़ में पहचान में नहीं आ रहा कब दिया था, लेकिन दिया था जरूर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, सारे टॉपिक मैंने कवर किया है। देखिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में है, तो यहाँ पे देखिए विश्व की जनसंख्या वितरण दो भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा बसे हुए जनसंख्या है वहाँ पे पहले नंबर पे एशिया है, फिर दूसरे नंबर पे यूरोप है, फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका है। दोस्तों यहाँ पे एशिया पहले नंबर पे है, यूरोप दूसरे नंबर पे, और अमेरिका जो है तीसरे नंबर पे है। इस तरह से आप जो है क्रमवार याद कर सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे वितरण हुआ है। इसके बाद यहाँ पे तो बात होगी बसे हुए क्षेत्र में। अब इसके बाद देखिए बिना बसे हुए ठंडे प्रदेश में जो है जनसंख्या, जैसे कि बात किया जाए अंटार्कटिका महाद्वीप में और इसके बाद ग्रीनलैंड में, ठीक है, यहाँ पे जो है जनसंख्या को विरल देखने को मिलती है, क्योंकि ये अति ठंडे प्रदेश होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में, विषुवतीय रेखीय प्रदेश में जो है, ऊंचे पर्वत क्षेत्र में यहाँ जनसंख्या आपको विरल देखने को मिली, दूर दूर जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जनसंख्या किस प्रकार से अलग अलग वितरण है, किस प्रकार से धरातल पर फैली हुई है। इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही नोट डाउन कर लेंगे इसको और हाईलाइट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए बहुत सिंपल वर्ड में लिखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई क्षेत्र है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पे जितने व्यक्ति निवास करेंगे इन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका एक फार्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। मान लेते हैं किसी क्षेत्र का मतलब किसी क्षेत्र का जनसंख्या 1000 है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 100 है, तो उसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा। तो 1 किलोमीटर एरिया में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो परिभाषा आपको ध्यान में रखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा वो फालतू फर्जी नहीं होगा, बिल्कुल सही जानकारी अब तो पहुँचाई जाएगी, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप तो जो है पहुंचाया जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। आप जो है मॉडल पेपर पिछला जो है पेपर उठा के दे सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, किस प्रकार से अलग अलग पूछ सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में जब ये पेपर में आएगा तो आप कैसे लिखेंगे अच्छे तरीके से मैं आपको याद भी करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगला टॉपिक का अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है ये है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण का मतलब ये होता है जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बिखरा होना, बटा होना। तो कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कम है,
किस प्रकार से वितरण जनसंख्या मतलब हुई है, उसी को बात को समझना है। तो पहला कारण क्या होता है, भौगोलिक कारण। जनसंख्या क्यों जाके दूसरे स्थान पर बसती है, कहाँ पे विरल होती है, कहाँ पे सघन होता है। जैसे एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में क्यों जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा जाए तो यहाँ पे जनसंख्या क्यों बहुत कम है। इस प्रकार से अगर आप जो है समझेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट ये, जनसंख्या जो है वितरण होती है तो उसका कारण क्या, भौगोलिक कारण है, जिसमें पहला पॉइंट ले सकते हैं इसमें जल की उपलब्धता। यहाँ पे ले सकते हैं जल की उपलब्धता। आप सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं जल जहाँ मिलेगी जनसंख्या वहीं तो जाके निवास करेगी। अगर आप इतिहास में देखोगे तो नदियों के किनारे ही जो है सभ्यताएं बसी होती थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ बसी हुई, नदियों के तट पर बसी हुई है, क्योंकि जल की उपलब्धता होती है। मानव को जल चाहिए, बिना जल के जीवन असंभव है। तो इसीलिए जल की उपलब्धता के कारण ही मानव जो है, जहाँ स्वच्छ जल मिलता है, आप जहाँ पे अच्छा जल मिलता है वहीं पे लोग तो जाके बसना पसंद करेंगे। मैं आपको एग्जांपल और दे दूँ थोड़ा सा कि मान लीजिए ये जो है, मान लेते हैं कि एक गिलासा है, ठीक है, यहाँ पे एक गिलास मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे गिलास है, इसमें जो है स्वच्छ पानी भरा है, मतलब कि इसमें जो पानी है इसमें स्वच्छ पानी है, ठीक है, इसमें स्वच्छ पानी है, और यहाँ पे इसमें क्या है, गंदा पानी है। अगर इसमें से आपको पीने के लिए दिया जाए तो कौन सा पिएंगे, आप कहेंगे मैं स्वच्छ वाला पीऊँगा, गंदा थोड़ी कोई पीना चाहेगा। तो ये बात वही होती है कि जहाँ पे स्वच्छ जल मिलता है, जहाँ पीने को पानी मिलता है, लोग वहीं पे जाके बसना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जल की उपलब्धता भी प्रभावित करती है। इसके बाद भू आकृति। भू आकृति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूँ। जैसे मान लीजिए जो है यहाँ पे देखिए क्या है, ये मैदान है, ठीक है, ये मैदान मान लेते हैं, ये पठार मान लेते हैं, और ये जो है पर्वत मान लेते हैं, ठीक है, ये पर्वत मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं घाटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैदान पे मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाती हैं, इसीलिए मानव ज़्यादातर निवास कहाँ पे करता है, मैदान पे करता है। पठार, मैदान से ऊंचा उठा भाग जिसका ऊपरी सिरा समतल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पठार कहते हैं, ठीक है। पठार से ऊंचा उठा भाग जिसका ऊपरी सिरा नुकीला होता है उसे पर्वत कहते हैं। तो पठार पे जनसंख्या कुछ कम हो जाती है, पर्वत पे बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो भू आकृति होती है, भू का मतलब क्या, भू का मतलब धरातल, आकृति मतलब विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां देखने को मिलती हैं, कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं घाटी हैं, कहीं कुछ है, तो आकृति देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। तो दोस्तों उसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो भू आकृतियां देखने को मिलती हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जनसंख्या निवास करना शुरू कर देती है। इसके बाद दोस्तों जलवायु। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जहाँ अधिक ठंडी पड़ती है, क्या आप वहाँ पर जाके रहना पसंद करेंगे, नहीं। अगर जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्या आप वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे, नहीं। जहाँ पे आपको जो है शीतोष्ण मिले, जहाँ पे आपको शीतोष्ण मिले, शीतोष्ण का मतलब जहाँ पे थोड़ा शीत हो, थोड़ा उष्ण हो, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी, आप वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों जलवायु भी प्रभावित करता है। इसके बाद मृदा यानी मिट्टी। दोस्तों मिट्टी भी लोगों को प्रभावित करती है। जहाँ पे मिट्टी जो है उपजाऊ ज़्यादा होती है, जहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा होती है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी कृषि संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाएंगी। तो मिट्टी भी जो है लोगों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ये भौगोलिक कारक है, मतलब कि कहें कि नेचुरल है, इसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब मानव के हस्तक्षेप में यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको बता दिया, यहाँ पे जो कुछ भी मैंने बताया है आपको मैंने एग्जांपल के माध्यम से समझा दिया है। आप इसको जो है PDF में रूप में अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा मैंने दोस्तों आपको जो बता दिया है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब इसमें कहें कि मानव हस्तक्षेप करता है तभी इसको आर्थिक कारक कहा जाता है। आर्थिक में एक शब्द छुपा हुआ जिसका नाम है अर्थ, और अर्थ जब शब्द आ जाए तो समझ जाना कि अर्थ का मतलब होता है धन, यानी जब मानव काम करता है तो उसके बदले उसको पूंजी मिलती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है। तो मानव जब काम करेगा तो कहीं कहीं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगा, जिससे क्या होगा, कहीं कि परिवर्तन होगा, प्राकृतिक में कुछ परिवर्तन जरूर होगा। तो वहीं पे यहाँ पे बात लागू होती है, जैसे कि उद्योग और रोजगार। देखिए जहाँ रोजगार ज़्यादा मिलती है वहाँ पे मानव जाके बसना शुरू करेगा, मानव रोजगार की तलाश में जाता है तो वहाँ पे जाके अपना बस जाता है। औद्योगिकरण, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल एरियाज कंपनी वगैरह होती हैं तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं ताकि उनकी जो है आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, उनको रोजगार मिलता रहे। नगरीकरण, देखिए आप सभी अच्छे जानते हैं कि लोग अब गाँव से जो है कहाँ पे जा रहे हैं, ज़्यादातर नगर में जा रहे हैं, ठीक है, नगर में जाके बस रहे हैं। क्यों? क्योंकि नगरों में सुविधाएँ ज़्यादा हैं, गाँव में सुविधाएँ कम है, इसलिए लोग जाके नगर में बस जाते हैं और फिर होता है नगरीकरण, और इसके बाद जो है वहाँ पर जनसंख्या प्रभावित कर जाती है। इसके बाद दोस्तों कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं।
समाज में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज होते हैं, कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं जिसके कारण भी कुछ लोगों को पसंद नहीं होता है, तो जिसके कारण वो दूसरे स्थान पर छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भी आप इसके कारक वहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। जो बातें यहाँ पे लिखी गई सब कुछ मैंने यहाँ पे समझा दिया है। पीडीएफ में आप जब आपको मिलेगा तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है आप यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो कैसे इसको लिखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जनसंख्या वृद्धि का आधार पर मैं पहले सिंपल वर्ड में समझा दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ जनसंख्या रहती है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ जनसंख्या रहती है आज से ठीक 5 साल बाद या फिर मान लेते हैं कि जो है यहाँ पे मान लेते हैं एक कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कुछ जनसंख्या रहती है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 साल बाद यही इसी क्षेत्र में जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है 100 जनसंख्या है। 5 साल बाद यहाँ पे अगर 10,000 हो जाती है, ठीक है, 10,000 हो जाती है, तो यहाँ पे जो 5 साल में जनसंख्या बढ़ी है उसी को क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि। तो इसी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय जब किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मतलब मैंने आपको वही बताया कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है, यहाँ पे 5 साल में अगर यहाँ पे 10,000 हो जा रहे हैं तो वो जनसंख्या जो बढ़ी है एक निश्चित समय में बढ़ा है और कहेंगे परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो दोस्तों इतना आप टॉपिक कवर करिए, फिर इसके बाद जो है अगली वीडियो मुलाकात करेंगे दूसरे पार्ट में। इसका दूसरा पार्ट आएगा, दूसरे पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर आऊँगा, बहुत आसान क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपसे दोस्तों कवर करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।